हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पे लगे होंगे। जैसा कि मैं एक न्यूज़ कटिंग लाई हूँ, ये जागरण की न्यूज़ कटिंग है। इसमें जो हमारे जेटेट के फॉर्म से रिलेटेड इसमें छपी है। ये जेटेट की नियमावली में फिर से होगा संशोधन, या किस संशोधन को लेकर बात की गई है, क्योंकि 7 जनवरी को जेटेट यानी 7 जनवरी को कैबिनेट की होने वाली बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है, यानी कि नियमावली में चेंज होने की प्रस्ताव आ सकती है। तभी ये हमारी सिलेबस चेंज होगी, क्योंकि पिछला सिलेबस जो था वो काफ़ी लेंदी था और उसे देख के सारे स्टूडेंट तो हड़क ही गए, साथ ही साथ टीचर भी हड़क गए थे कि कैसे इसे पढ़ाया जाए और स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। पर हम स्टूडेंट और टीचर्स के द्वारा लगातार विरोध के बाद एग्ज़ाम तो नहीं हुई और अब तक नहीं हुई है। उसके बाद चुनाव आ गए और हेमंत सरकार फिर से बन गई, हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बन गई और अब हो सकता है जेटेट की नियमावली में चेंजिंग आएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी बदल गए हैं। शिक्षा मंत्री का बयान था कि वो जल्द ही बहुत सारे टीचर्स की वैकेंसी लाएंगे और खाली जगह जो जितने भी हैं टीचर्स के उसे भरे जाएंगे। तो कितने कारगर हो सकते हैं वो देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग ये न्यूज़ कटिंग को पढ़ते हैं कि सिलेबस में संशोधन होने के बाद प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट की एग्ज़ाम होगी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। साथ ही अब जो विषय का अलग अलग जो उत्तीर्ण होने की 33% लाने की अलग अलग जो सभी विषयों में अलग अलग आपको 33% लानी है। जैसे मान लो कि आपकी साइंस में बायोलॉजी है तो उसमें आपको 33% लानी है। फिर केमिस्ट्री है उसमें भी लानी, यानी अलग अलग मतलब सिर्फ सब्जेक्ट वाइज आपको 33% ला के उत्तीर्ण होनी थी और ये प्रावधान हटा दिया गया है। ओवरऑल कटअप के आधार पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उस पर टोटल पर अब उसी के अनुसार जितना चेक के या जेएसएससी के द्वारा कटअप तैयार किया गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। इस परीक्षा में सामान्य जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 60%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5वीं की जेटेट परीक्षा में 12वीं यानी कि जो 1 to 5 के लिए जो क्वेश्चन का लेवल होगा वह 12वीं कक्षा तक और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन तक इसकी प्रश्न पूछे जाने का स्तर होगा। तो वही कहा गया है। पिछले बार भी जो जेटेट हुई थी वो भी इसी प्रकार थी, मतलब मॉडरेट थी इसके क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है इस बार थोड़े क्वेश्चन में मॉडरेट टू टफ किया जाएगा, क्योंकि इसे सी टेट के जैसा ही बनाने की संभावना है और सी टेट का क्वेश्चन अच्छा होता है, मतलब मॉडरेट टू टफ होता है। कुछ प्रश्न सिंपल मतलब मीडियम आते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन टफ आते हैं, उसी तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, सी टेट का भी क्वेश्चन अच्छा होता है, तो इसके लिए चाहे वो आप सी टेट की तैयारी करो या जे टेट की तैयारी करो, आपको एनसीईआरटी फॉलो ही करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं। पिछले बार जो सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन यहीं से आए हुए थे और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा था। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्योंकि जेएसएससी तो ठीक ही क्वेश्चन अब पिछले बार सहायक आचार्य में सेट किया था उसने, तो ये सीबीटी मोड में था यानी कंप्यूटर बेस्ड था,
एग्ज़ाम था इसमें, तो थोड़ा क्वेश्चन को इस बार हो सकता है आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो, ये आपको OMR शीट में एग्ज़ाम देनी पड़ी, तो वो अच्छी है। OMR शीट में भी एग्ज़ाम देना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप तो इसमें से अगर CTET क्वालिफाई किया होगा तो आप आराम से दे सकते हो, या पहली बार जो तुरंत ही B.Ed कंप्लीट करके आप JTET, ये मिल रहा है आप लोगों को सुनहरा मौका, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये JTET होने वाली है। 2016 के बाद ये अभी 2025, आप काउंट कर लो कितने कितने साल का गैप है। और 2016 वाले भी अभी तक जो JTET क्वालिफाई करके भी अपने डिग्री को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी अभी तक जॉब नहीं हुई, यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई है। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में ये सब हो रही है। एज सभी के जा रहे हैं बट नौकरी नहीं मिल रही है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि नौकरी के साथ साथ अपने स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें, है ना। जो जिसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि अपने स्किल को डेवलप करें। साथ ही साथ आजकल अपने भाषणों में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, तो आप अपनी स्किल भी डेवलप करें। साथ ही साथ अपने गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें, ताकि आप मतलब थोड़ी बहुत सरकार का जो नियमावली में चेंजिंग आए, तो आप अपने स्किल को अगर डेवलप किए रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।